हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा फंडामेंटल्स ऑफ डेटाबेस सिस्टम, जिसका हम 6th एडिशन पढ़ रहे हैं। और इसके ऑथर हैं रामीज अंसारी और श्यामकांत बी नवते। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। सो लास्ट वीडियो में मैंने चैप्टर 5th कवर किया था। अब हम चैप्टर 6 पढ़ेंगे, जिसका नाम है रिलेशनल अलजेब्रा एंड रिलेशनल कैलकुलस। ठीक है, सो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड या फिर एप्लीकेशन से रिलेटेड, तो आपके इसमें डेफिनेटली एसक्यूएल क्वेरीज वगैरह पूछी जाती है और हमारा पूरा कॉन्सेप्ट इस पे बेस्ड होता है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। हम इस चैप्टर रिलेशनल मॉडल के चैप्टर में हम टू फॉर्मल लैंग्वेजेस को पढ़ते हैं, विच इज रिलेशनल अलजेब्रा एंड रिलेशनल कैलकुलस। इट इज इम्पोर्टेंट, है ना, क्योंकि देखो आप भी जानते हो कि हम रिलेशनल मॉडल में एसक्यूएल का यूज करते हैं, और एसक्यूएल इन दोनों ही लैंग्वेजेस का यूज करती है, मतलब इन दोनों ही लैंग्वेजेस के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। ठीक है, विच इज एल्जेब्रा एंड कैलकुलस। ठीक है, जब भी कैलकुलस की बात आती है तो आप थोड़ा सा ध्यान रखना, इसमें कैलकुलेशंस लाइक लाइक मैथमेटिक्स से रिलेटेड थोड़ा सा हो जाता है, तो आप इसको थोड़ा सा दिस टाइप से लेके चलें। आगे बढ़ते हैं। देखो क्यों एसक्यूएल यूज करती है। अगर हम बात करें, ये दोनों कॉन्सेप्ट पे है क्योंकि रिलेशनल डेटाबेस एसक्यूएल को यूज करती है, इसीलिए हमारे ये दोनों कॉन्सेप्ट किससे रिलेटेड हो जाएंगे, रिलेशनल मॉडल से। आगे बढ़ते हैं। इन रिलेशनल अलजेब्रा इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सेवरल रीजन। क्यों इंपॉर्टेंट है समझते हैं। फर्स्ट तो ये कि ये प्रोवाइड करती है एक फॉर्मल फाउंडेशन एक रिलेशन मॉडल ऑपरेशंस के लिए। ठीक है, और सेकेंड कि हम इसको यूज कर सकते हैं इम्प्लीमेंटिंग और ऑप्टिमाइजेशन के लिए। ठीक है, फॉर आरडीबीएमएस के लिए। ठीक है, तो ये दो चीजें आप समझ सकते हैं। आगे देखते हैं। थर्ड इसलिए क्योंकि इसमें इनकॉर्पोरेटेड इनटू द एसक्यूएल स्टैंडर्ड क्वेरी आरडीबीएमएस। मतलब ये किससे रिलेटेड होती है, हमारी एसक्यूएल की क्वेरीज से रिलेटेड होती है। हमें हमारी ये क्वेरीज में बहुत हेल्प करती है। ठीक है, आगे देखते हैं। Algebra defines the set of operations for the relational model. Relational calculus provide higher level of declarative language. Algebra का मतलब क्या होता है, सेट ऑफ ऑपरेशंस, है ना, कुछ ऑपरेशन। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं कैलकुलस की, तो इट इज अ हाई लेवल डिक्लेरेटिव लैंग्वेज। ये एक हाई लेवल डिक्लेरेटिव लैंग्वेज जो डिक्लेयर करती है ना। रिलेशनल कैलकुलेशन जो है, कैलकुलस जो है, वो एक न्यू रिलेशन को क्रिएट करती है। इट इज एक्सप्रेस क्रिएट अ न्यू रिलेशन। ठीक है, जहां पर कोई ऑर्डर नहीं होता है ऑपरेशन का, बस हमको ये पता है कि हाउ टू रिट्राइव। हमको ये मतलब कोई ऑर्डर नहीं है ऑपरेशंस का, और है ना, हाउ टू रिट्राइव द क्वेरी रिजल्ट। केस हमको बस क्वेरी रिजल्ट को पाना है, दैट शुड बी इंपॉर्टेंट, है ना। व्हाट इंफॉर्मेशन द रिजल्ट शुड कंटेन। दिस इज द मेन डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन रिलेशनल अलजेब्रा एंड कैलकुलस। ठीक है, आगे समझते हैं। कैलकुलस क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिल्म बेस्ड इन अ मैथमेटिकल लॉजिक। मैंने आपको बोला है ऊपर कि जब भी हम अगर कैलकुलस के रिलेटेड बात करते हैं तो इट इज बेस्ड ऑन द मैथमेटिकल लॉजिक। ठीक है, बिकॉज द स्टैंडर्ड क्वेरी language SQL for RDBMS has of its foundation in the variation of relation calculus. It is known as tuple relation. क्या बोल रहा है कि अगर मैं एसक्यूएल की बात करती हूँ, तो जब भी हम उसमें आरडीबीएमएस के लिए उसको यूज करते हैं, तो वो इसका एक वेरिएशन बनाता है, किसका, रिलेशनल कैलकुलस का, विच इज कॉल्ड टपल रिलेशनल कैलकुलस। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए, और आप जानते होंगे टपल मीन्स क्या होता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप पहले मुझे बताएं कमेंट में, और थोड़ी देर बाद मैं आपको जरूर बताऊंगी कि व्हाट इज टपल। ठीक है, आगे समझते हैं। अगर हम बात करते हैं, इट इज ऑपरेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप, है ना, दो ग्रुप में हम इसको डिवाइड करेंगे। पहला ग्रुप होगा और यहाँ पर दूसरा ग्रुप होगा। पहला ग्रुप अगर उसमें बात करती हूँ, फॉर्मल रिलेशनल मॉडल होंगे, जिसके अंदर कुछ ऑपरेशंस होंगे, विच इज यूनियन, इंटरसेक्शन, सेट डिफरेंस, कार्टेशियन प्रोडक्ट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, और अदर ग्रुप की अगर मैं बात करती हूँ, तो वहां पर हमारे पास होंगे सिलेक्ट, प्रोजेक्ट एंड ज्वाइन। ठीक है, तो इन सारे जो ऑपरेशन है इनको हम डिटेल में कवर करेंगे, इसलिए हम भी आपको यहाँ पे नहीं बता रही हूँ। और अगर मैं आपके यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर देती हूँ, तो टपल का मतलब होता है, आप जानते हो, रो, है ना। रो रो को ही हम टपल को रो ही कहते हैं। तो आपको ध्यान होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे समझते हैं। डिस्क्राइब द अदर मेन फॉर्मल लैंग्वेजेस ऑफ रिलेशनल डेटाबेस, द रिलेशनल कैलकुलस। हम आगे समझते हैं कि कैसे रिलेशनल कैलकुलस का मतलब क्या है। ठीक है, तो टू वेरिएशंस ऑफ रिलेशनल कैलकुलस, दो वेरिएशंस होते हैं, हमने अभी ऊपर देखा। एक होता है टपल कैलकुलस
और एक होता है डोमेन। टपल मतलब रो और डोमेन मतलब कॉलम। ठीक है, ठीक है। तो हम देखते हैं, मैंने आपको बताया अभी कि ब्रांच ऑफ मैथमेटिकल लॉजिक से रिलेटेड होती है, इज कॉल्ड अ कैलकुलस प्रिडिक्ट कैलकुलस, है ना। एक और होती है, अगर हम थर्ड की बात करते हैं इसके अंदर, तो ये टपल कैलकुलस इस पे प्रिडिक्ट पे बेस्ड होती है। अब अगर मैं आगे बात करती हूँ टपल कैलकुलस की, तो टपल्स मतलब क्या होता है, और डोमेन जो होते हैं वो रिलेटेड टू डोमेन होते हैं। इट्स लाइक एट्रीब्यूट्स, है ना। एट्रीब्यूट को ही हम डोमेन बोलते हैं। तो आपको ये तीनों चीजें पता होनी चाहिए कि कॉलम की बात करते हैं वहीं हम डिग्री, एट्रीब्यूट्स की बात करते हैं, डोमेन्स की बात करते हैं। अगर हम टपल की बात करते हैं तो हम रो की बात करते हैं, है ना। ठीक है, सबसे पहला हमारा पहला टॉपिक है 6.1 का यूनरी रिलेशनल ऑपरेशंस, सिलेक्ट एंड प्रोजेक्ट। ठीक है, आपने सिलेक्ट के बारे में पूरा अच्छे से पढ़ा हुआ है लास्ट वीडियो में, तो हम इसको सिर्फ नॉर्मली लेंगे कि चूज अ सबसेट ऑफ टपल्स, ये सिर्फ टपल्स की सबसेट को लेता है, एंड सिलेक्शन कंडीशन, है ना, सिलेक्शन कंडीशन के लिए सिलेक्ट ऑपरेशन जो है फिल्टर करता है दैट कीप्स ओनली टपल्स। ठीक है, तो ये सिर्फ टपल को लेता है, आप ध्यान रखें, है ना। द सेटिस्फाई क्वालिफाइंग द कंडीशन, जो टपल्स क्वालिफाई करेंगे कंडीशन, उन्हीं टपल्स को ये लेगा। लाइक कि अगर मान लो हमारे पास एक टेबल है जिसके अंदर तीन तीन टपल्स हैं, है ना। तीन टपल्स है, एक का नाम है इसमें, एक का नाम है और उसका एक का नाम है। ठीक है, अब अगर यहाँ पर उसकी डेट ऑफ बर्थ है किसी पर्सन की, तो मैंने अगर बोल दिया कि वह पर्सन चुनिए जो 2000 के बाद जिसका बॉर्न हुआ है, तो अगर मान लो कि ये वाला होगा तो 2000 ये वाला लेगा, और ये वाला, तो ये दोनों ही 2000 के बाद बोर्न हुए हैं और ये 2000 से पहले बोर्न हुआ है, तो ये वाली टपल कैंसिल हो जाएगी और ये इन दोनों को सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है, तो ये सिलेक्ट ऑपरेशन इस तरीके से काम करता है कि उसी टपल को लेगा जो कंडीशन को क्वालिफाई कर रही है। ठीक है, द सिलेक्ट ऑपरेशन कैन ऑल्सो बी विजुअलाइज्ड एज अ हॉरिजेंटल पार्टीशन। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि टपल्स हमेशा हॉरिजेंटली होती है, तो हम हॉरिजेंटली ही इसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, लाइक ऐसा नहीं है कि आपने ये सिलेक्ट किया तो आपको खाली ये वाला मिलेगा, नहीं, आपको ये वाला भी मिलेगा, ये वाला भी मिलेगा, एंड सो ऑन, है ना। तो अगर मैं आगे बात करती हूँ, तो हम जैसे कि कंडीशन को जब भी सिलेक्ट करते हैं तो हम सिग्मा इसका यूज करते हैं ना। और हमने क्या करा, डिपार्टमेंट नंबर एम्प्लॉय, जैसे कि एग्जांपल दे रखा है कि डिपार्टमेंट नंबर 4 है, एम्प्लॉय टेबल है, और हमको उन उन एम्प्लॉयज के नाम चाहिए जिसकी सैलरी 30,000 से ग्रेटर है। ठीक है, आगे समझते हैं। तो सिंबल सिग्मा इसको हम कहते हैं विच इज डिनोटेड द सिलेक्ट ऑपरेशन। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझा रही हूँ क्योंकि ये जॉइन ऑपरेशन से रिलेटेड और इसके क्वेश्चंस यूजीसी नेट के एग्जाम्स में आते हैं विद कंप्रीहेंशन। ठीक है, आगे समझते हैं। कंडीशन इज बुलियन, देखो आपको अगर यहाँ पर अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो अगर जिनकी सैलरी है तो ये ट्रू और फॉल्स कंडीशन को फॉलो करेगा क्योंकि बुलियन एक्सप्रेशन है, तो अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ट्रू देगा, फॉल्स है तो फॉल्स देगा। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे समझते हैं क्या इंपॉर्टेंट है और इसमें सेकेंड है 1.2 में प्रोजेक्ट ऑपरेशन। सिलेक्ट ऑपरेशन चूज सम रोज, है ना, हमने जो ऊपर पढ़ा फ्रॉम द टेबल, वाइल डिस्कार्डिंग द अदर रोज। मैंने क्या बोला अभी, क्या वो अदर को डिस्कार्ड कर देगा, यानी हटा देगा, वो सिर्फ उन्हीं रोज को चूज करेगा जो सेटिस्फाई कर रही है कंडीशन को। ठीक है, अब प्रोजेक्ट ऑपरेशन की बात करते हैं। प्रोजेक्ट ऑपरेशन ऑन द अदर हैंड सर्टेन द कॉलम्स फ्रॉम द टेबल एंड डिस्कार्डेड अदर कॉलम्स। सेम एग्जांपल में लेती हूँ। ठीक है, सेम अगर मैंने एग्जांपल लिया है यहाँ पर, अब यहाँ पर हम कॉलम की बात कर रहे हैं ना, तो कॉलम में वो कॉलम वाइज चलेगा। ठीक है, तो मैंने अगर यहाँ पर बोला कि उसी डेट ऑफ, मतलब सेम हम एग्जांपल ले रहे हैं ना, यहाँ पर वही पर्सन है 2000 वाला एग्जांपल कि 2000 के बाद जो भी बॉर्न हुए हैं उनका, तो मैंने क्या बोला था कि ये वाली रो और ये वाली रो सिलेक्ट हुई थी। लेकिन अब हम बात करेंगे ना तो सिर्फ कॉलम को लेगा, कि अगर डेट ऑफ बर्थ पूछेगा तो हम ये वाला डेट ऑफ बर्थ विथ इसका डेटा उठा लेंगे। ठीक है, तो ये कॉलम वाइज चूज करेगा, ये नहीं इस टाइप से चूज करेगा, और हम वहां पर कैसे ले रहे थे, रो वाइज, लाइक दिस टाइप, है ना, ये सारी कंडीशंस उसमें सेटिस्फाई हो रही थी, तो हम इस टाइप से इसको लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ, ये वर्टिकली पार्टीशन को चूज करता है, जैसे मैंने आपको बोला कि प्रोजेक्ट जो है वो कॉलम को चूज करता है। ठीक है, जैसे और प्रोजेक्ट को हम पाई से, देखो पी फॉर प्रोजेक्ट, पी फॉर पाई। ठीक है, पाई से हम इसको सिलेक्ट करेंगे, जैसे हमने इसमें लास्ट नेम, फर्स्ट नेम और सैलरी और एम्प्लॉय, तो आपको उसका लास्ट नेम उस कॉलम को पूरा एज इट इज हमको लेना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा।
उसका लास्ट नेम वाला कॉलम, फर्स्ट नेम वाला कॉलम और सैलरी वाला कॉलम। ठीक है, तो पाई इज द सिंबल यूज टू रिप्रेजेंट द प्रोजेक्ट, जैसा मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, इसमें हम एट्रीब्यूट लिस्ट से सिलेक्ट करते हैं। आगे देखते हैं। मैं सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट समझा रही हूँ जो इससे रिलेटेड होंगे। 6 सीक्वेंस ऑफ 6.13 मतलब इसमें सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन ऑफ रीनेमिंग है ना, रीनेम करने की जो सीक्वेंस है उसको समझते हैं। वी मस्ट गिवन द नेम टू द रिलेशन दैट होल्ड इंटरमीडिएटेड रिजल्ट। हम है ना क्या कर सकते हैं, रिलेशंस को नेम नाम दे सकते हैं जो रिजल्ट को होल्ड करके रखती है। फर्स्ट नेम जैसे कि हमने एम्प्लॉय का नाम दिया था, फर्स्ट नेम रिट्राइव करा था, लास्ट नेम करा था, सैलरी करी थी हमने ऊपर ऑप्शन में, है ना। तो हमने वी मस्ट अप्लाई, सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे, फिर हम प्रोजेक्ट ऑपरेशन को एक साथ, मतलब ऐसा नहीं है कि आप वन टाइम पे वन कंडीशन को चूज करें ना, आपका एक सीक्वेंस बनेगा। दैट इज कि आप जब भी अगर आपको चूज करना है तो आप कॉलम को चूज कर रहे हैं तो पहले हम डेफिनेटली पहले सिग्मा ही आएगा, उसके बाद अगर हम यूज करेंगे तो हमारा जो सॉरी पहले पाई ही आएगा और उसके बाद जो कंडीशन लगेगी वो हमारी सिग्मा के थ्रू लगेगी। तो सिग्मा हमेशा अंदर आएगा। ठीक है, और पाई में हमने कॉलम नेम यानी फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और सैलरी, ये कॉलम है। और कंडीशन रो की हम चूज कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, सिग्मा डिपार्टमेंट नंबर 5 और एम्प्लॉय, यानी कि उन एम्प्लॉय टेबल में से उन डिपार्टमेंट नंबर 5 के उन्हीं एम्प्लॉयज के नाम चाहिए जिनके सारी फर्स्ट नेम लास्ट नेम और उनकी सैलरी चाहिए हमें। ठीक है, और अगर हम इसमें कंडीशंस एक और बार लगा सकते हैं तो हम लगा देंगे कि 30,000 से ग्रेटर वाली सैलरी के नाम दीजिए। ठीक है, तो इस टाइप से हमारे पास हो जाएंगे। आगे समझते हैं। 6.2 यानी अब हमारा सेकंड टॉपिक आता है विच इज रिलेशनल अलजेब्रा ऑपरेशंस फ्रॉम द सेट थ्योरी। सेट थ्योरी हम डिस्क्रीट में पढ़ते हैं, इसीलिए इसमें सेट थ्योरी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट अगर आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा तो आप वहां पे भी दिक्कत नहीं आएगी, और अगर आपको ऑलरेडी आता है तो आप अच्छे से समझ लोगे। ठीक है, वैसे इसमें इतनी कोई बड़ी बात नहीं, यूनियन इंटरसेक्शन एंड माइनस ये तीन ऑपरेशन हम इसके अंदर कवर करेंगे। समझते हैं कैसे। सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ यूनियन की, तो देखो जब भी यूनियन की बात होती है तो ऑल टपल्स दैट आर आइदर इन आर और इन एस या फिर बोथ डुप्लीकेट टपल्स आर एलिमिनेटेड। जो आर में होंगे वो भी आएंगे, एस में होंगे वो भी आएंगे, या जो दोनों में होंगे वो भी आएंगे, लेकिन एक वैल्यू डुप्लीकेट नहीं आएगी। मान लो कि आर में 1 2 है और एस में भी 1 2 3 है, तो 1 2 को हम डबल नहीं लिखेंगे बट 1 2 3 सब आएगा। तो कहने का मतलब ये कि यूनियन है ना, इसका ये इससे डिफाइन करते हैं हम इसको यूनियन से। आगे समझते हैं इंटरसेक्शन की। तो इंटरसेक्शन इज डिफाइंड बाय दिस, है ना, और ऑल टपल दैट आर इन बोथ, जो दोनों में कॉमन होंगे वही हम इसमें लेंगे, है ना। जैसे कि 1 2 और इधर भी हमने 1 2 3 है तो 3 को हम हटा देंगे और सिर्फ कौन से लेंगे 1 और 2। ठीक है, सेट डिफरेंस और माइनस, इसमें बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है तो हम इसको समझ लेते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि 1 2 और 3 है ना, और यहाँ पर है हमारे पास माइनस का हम ऑपरेशन लगा देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं 2 4 6। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगी कि हमको देखो जब भी माइनस का ऑपरेशन यूज होता है तो जो पहले कंडीशन होती है लाइक 1 2 3, तो ये हमारी प्राइमरी होगी, इसको हम इंपॉर्टेंस देंगे, ये हमारे लिए प्रायोरिटी होगी। यानी कुछ आए ना आए ये तीनों एलिमेंट्स कंपलसरी है। ठीक है, अब सेट डिफरेंस क्या कहता है कि देखो वन वन तो आएगा ही आएगा, है ना, वन तो आएगा क्योंकि वन इसमें नहीं है, हमको ढूंढना है कि इसमें तो नहीं है, वन नहीं है। 2 है इसमें तो 2 इसमें भी है लेकिन हमको 2 नहीं लेना है क्योंकि वो सेकंड वाले में आ गया। और 3, तो ये हमारा 3। तो ये कहते हैं कि सेट डिफरेंस कि इसके सारे एलिमेंट्स आएंगे लेकिन जो इसमें है वो नहीं आएंगे, तो 1 और 3 हमारा सेट डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, ऑल टपल्स इन आर बट नॉट इन एस। ठीक है, आगे समझते हैं। हमारा है कार्टेशियन प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट, आप जानते हैं इसको हम इससे डिनोट करते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑपरेशन इज आल्सो नोन एज क्रॉस प्रोडक्ट या क्रॉस जॉइन भी हम इसको बोल सकते हैं। इट इज डिनोटेड बाय एक्स, है ना, मैंने बता दिया आपको। बाइनरी सेट ऑपरेशन बट द रिलेशन ऑन विच अप्लाइड डू नॉट हैव एनी यूनियन कंपेटिबल। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ हम इसको यूनियन कंपेटिबल नहीं बोल सकते क्योंकि देखो मैं आपको इसके बारे में आगे समझाऊंगी, एग्जाम्पल से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम न्यू टपल्स को प्रोड्यूस करेंगे बाय कंकेनेटिंग
अगर मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करती हूँ तो यहाँ पर हम न्यू टपल्स को प्रोड्यूस करते हैं और कॉन्केनेटिंग करते हैं ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ द टपल विथ एंड अंडरलाइंग रिलेशंस। ठीक, कैसे करेंगे हम इसको समझ लेते हैं अच्छे से। हम देखो इसके अंदर मैच करेंगे सारे कंपोनेंट्स को, लाइक ठीक है, जैसे कि वन, अगर हम सिंपली एग्जांपल से समझे, आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट पता होगा, ठीक है, 1 2 और 3 है ना, और कार्टेशियन प्रोडक्ट हम करेंगे एक सिंपल से एग्जांपल से समझ लेते हैं, लाइक 4 एंड 5। ठीक है, अगर हम देखो 1 और 1 के साथ 4, तो 1 के साथ पहले 4 का करेंगे, फिर 1 के साथ 5 का करेंगे, फिर 2 के साथ 4 का करेंगे, फिर 2 के साथ 5 का करेंगे, है ना, मतलब हम एक सेट बना रहे हैं। 3 के साथ 4 का करेंगे एंड 3 के साथ 5 का करेंगे। तो इस टाइप से हम कह सकते हैं कि हम हर एक पेयर को इंपॉर्टेंस देंगे, दैट इज कॉल्ड अ कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, आगे समझते हैं। आगे आता है हमारा 6.3 का अगला टॉपिक, विच इज बाइनरी रिलेशनल ऑपरेशन, जिसको हम जॉइन ऑपरेशन या डिवीजन ऑपरेशन भी कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम दो ऑपरेशन पढ़ेंगे। द जॉइन ऑपरेशन, आप देख सकते हैं कि इसको हम इससे डिनोट करेंगे, द कॉम्बिनेशन रिलेटेड टू टपल फ्रॉम द टू रिलेशन इनटू अ सिंगल लॉन्गर टपल्स। ठीक है, हम इसको कैसे यूज करेंगे कि हम इसमें रिलेटेड टपल्स का यूज करेंगे जो कि दोनों रिलेशन से, है ना, कंबाइन है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ज्वाइन ऑपरेशन कब करते हैं, आप नाम से स्पष्ट है कि आप ज्वाइन उसको मतलब दो टेबल्स को आप ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हो, है, लेकिन हम किसका यूज करेंगे, टपल्स का, है, into a single tuple, single longer tuple. It is very important for any relational database with more than a single relation because allows us a project to अमॉन्ग्स रिलेशंस। क्या बोल रहा है कि मतलब हमको बहुत सारे डेटाबेस रिलेशन को एक सिंगल में कन्वर्ट करना है, इसीलिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो, डिपार्टमेंट है ना, मैनेजर है, यहाँ पे डिपार्टमेंट ज्वाइन ऑपरेशन लगा दिया हमने, एम्प्लॉय, और हम इन सबको ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, आगे समझते हैं, मतलब इसमें हमको सिर्फ समझना है थोड़ा सा, इतनी डिटेल में नहीं जाना है। तो आगे देखते हैं वेरिएशंस ऑफ द जॉइन, कैसे द इक्वी जॉइन एंड नेचुरल जॉइन। ये दो इंपॉर्टेंट जॉइन है जो हम इसके अंदर पढ़ेंगे, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो इक्वी जॉइन हम क्या कह सकते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर इज लाइक दिस, है ना, जो इक्वल होगा वो हमारा इक्वी जॉइन होगा। वन और मोर पेयर्स ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट हैव आइडेंटिकल वैल्यूज इन एवरी टपल, यानी कि अगर हम बात करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि एक या ऐसे ज्यादा पेयर्स ऑफ एट्रीब्यूट जिसके आइडेंटिकली वैल्यू, मतलब उसमें अगर कोई आइडेंटिकल वैल्यूज होगी हर टपल में तो हम उसको लेंगे। जैसे कि इक्विजन कैसे कह सकते हैं कि अगर मेरे पास दो टेबल है ना, दो टेबल है और इसमें जो रो है, मान लो कि इसमें डेट ऑफ बर्थ है और इसमें भी सेम एक रो है डेट ऑफ बर्थ, लेकिन ये जो सेकंड वाली रो है इसका डेटा अलग अलग है। तो अगर हम इसको ज्वाइन करेंगे तो डेट ऑफ बर्थ वाली जो इक्वल ज्वाइन है, तो दोनों में इक्वल है, तो हम दो बार नहीं बनाएंगे, इस टेबल को हम एक बार बनाएंगे। तो टोटल कॉलम्स कितने हो जाएंगे, 1 2 और 3, है ना, क्योंकि आपको दो मतलब एक बार अगर इसको हम इधर ले लेते तो हम इसको डबल नहीं लेंगे, सिंपल। अगर आगे बात करते हैं तो टू एट्रीब्यूट्स रिक्वायर द वैल्यूज टू बी आइडेंटिकल इन एवरी टपल इन द रिजल्ट, है ना, जिसके हम क्या करते हैं, टू एट्रीब्यूट्स लेंगे, उनकी वैल्यूज को आइडेंटिफाई करेंगे जो हर टपल में हर उसमें होगी, उसको हम एज ए रिजल्ट में लेंगे। आ गया समझ में, आगे देखते हैं। और नेचुरल ज्वाइन इज डिनोटेड बाय दिस, है ना, स्टार से डिनोट करते हैं नेचुरल ज्वाइन को, आप समझ सकते हैं। ठीक है, इसको हम सुपर फ्लॉज भी बोलते हैं, आपको इसका नाम पता होना चाहिए। पता है कभी कभी क्या होता है एग्जाम में कि हमको ये थोड़ी देंगे, वो एग्जाम में हमको देंगे सुपर फ्लॉज। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि हम इसको सुपर फ्लॉज कहते हैं। that the two join attributes or each pairs of the join attributes have a same name in a both relation, जिनका दोनों, हम नेचुरल जॉइन मतलब क्या कि जिनका दोनों नेम में सेम होगा वो इसमें यूज करेंगे और बाकी ऑपरेशन को एज इट इज रहने देंगे। देखो अब अगर इक्वी जॉइन की बात करती हूँ तो इक्वी जॉइन में हम टपल्स का यूज करेंगे, टपल्स को लेंगे, है ना, जैसे कि हमने एवरी टपल की बात करी थी, ठीक है, हर एक टपल को लेंगे यहाँ पे। और नेचुरल जॉइंस में हम किसको लेंगे, जो दोनों में से एक में भी होगा, तो अगर सेम नेम होगा एक रिलेशन का तो हम उसको ले लेंगे। ठीक है,
अब समझते हैं आगे। नेचुरल ज्वाइन ऑपरेशन बिकॉज इट इज ओनली एट्रीब्यूट विथ सेम नेम इन द बोथ रिलेशन। नेचुरल ज्वाइन जो ऑपरेशन होता है उसमें सिर्फ एक ही एट्रीब्यूट होगा सेम नेम का दोनों रिलेशन में, जैसे मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू समझाया। Which is the natural join specify already have the same names in the both relation, renaming is unnecessary। अगर आपने उसकी रीनेमिंग कर दी तो फिर तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, तो हमको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। The join condition of the natural join is constructed by equating each pairs of the join that have a same name in the two relation and combining this condition with and। हम इसको किसके लिए यूज करेंगे? एंड ऑपरेशंस के लिए, है ना। आप अगर नेचुरल जॉइन का यूज कर रहे हो तो आप इसमें एंड का यूज करोगे, और आपको पता है कि एन है ना, एन से आप इसको ऐसे निमोनिक्स याद रख सकते हो, ठीक है। आगे समझते इसमें और क्या इंपॉर्टेंट है। अ कंप्लीट सेट ऑफ रिलेशनल अलजेब्रा इज, आप जानते हो, आपने पढ़ा है सिग्मा, आपने पढ़ा है पाई, यूनियन पढ़ा है, रो पढ़ा है, रो नहीं पढ़ा है, हम रो को पढ़ेंगे समझेंगे अगर होगा तो इसमें। फिर है माइनस और क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट या फिर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट भी बोलते हैं। आगे समझते हैं डिवीजन ऑपरेशन के, इसको हम इससे डिवाइड करते हैं, है ना, डिवाइड बाय, इसको इससे डिनोट कर सकते हैं। समटाइम्स अकर इन डेटाबेस, कभी कभी आ जाता है जब हमको डिवाइड करने के लिए बोला जाता है तो हम इसमें यूज करते हैं इसका, ठीक है। बस हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज डिवीजन ऑपरेशन, अदरवाइज इसका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। जैसे डिवीजन ऑपरेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सीक्वेंस ऑफ दिस, है ना। जब भी आप डिवीजन ऑपरेशन करोगे तो आप इसको इस सीक्वेंस में पढ़ोगे, जैसे पाई होगा, फिर क्रॉस प्रोडक्ट और फिर माइनस, ठीक। आगे देखते हैं, ये क्वेरी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, ऑपरेशंस ऑफ द रिलेशनल अलजेब्रास हमने जो अभी तक पढ़े हम उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं अच्छे से। सबसे फर्स्ट आता है सिलेक्ट ऑपरेशन, ऑल टपल्स हम इसमें सिलेक्ट करेंगे जिसमें हम कंडीशन को इंपॉर्टेंस देंगे, ठीक है। वह कंडीशन सिलेक्ट करेंगे जहां पर सारी टपल्स सेटिस्फाई करेगी। सिग्मा से इसको डिनोट करते हैं, कंडीशन हम यहाँ पे लिखेंगे और हमारी जो टेबल होगी वो लिखेंगे, रिलेशन बोल सकते हैं इसको, वी कैन से दैट, है ना, रिलेशन या टेबल। प्रोजेक्ट की बात करते हैं, न्यू रिलेशन प्रोड्यूस करेगा विद ओनली ऑफ सम एट्रीब्यूट्स एंड रिमूव द डुप्लीकेट। प्रोजेक्शन में हम कॉलम को यूज करते हैं, आप जानते हो, पाई का यूज करेंगे हम इसमें, और इन उसी वो ही हम इसमें रखेंगे, एट्रीब्यूट्स रखेंगे जो जो न्यू रिलेशन बनाएंगे और बाकी सबको डुप्लीकेट उसको हटा देंगे, ठीक है। इसमें एट्रीब्यूट लिस्ट होगी, रिलेशन या यहाँ पर फिर हम लिखेंगे, इसके मतलब ये नोटेशन है, हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। थीटा ज्वाइन क्या होता है, तो थीटा ज्वाइन, देखो ये सब ज्वाइन के टाइप, लेकिन ये पढ़ना इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस इनकी आप डेफिनेशन कवर कर लो, दैट्स इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो थीटा ज्वाइन की बात करती हूँ तो ऑल कॉम्बिनेशंस ऑफ टपल्स फ्रॉम R1 एंड R2 सेटिस्फाई द ज्वाइन कंडीशन। थीटा ज्वाइन वो होता है, थीटा ज्वाइन आप जानते हो, थीटा को ऐसे डिनोट करते हैं हम, है ना, एक एक जीरो के बीच में डंडा कह सकते हैं, ठीक है। तो R1 ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ टपल, टपल के सारे कॉम्बिनेशंस जो R1 और R2 में होंगे वो हम इससे रिप्रेजेंट करेंगे, ये थीटा, ठीक है। यहाँ पे देखो ज्वाइन कोई भी हो, वी कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट बाय दिस डिनोटेड साइन, ठीक है। इक्वी ज्वाइन है ना, ऑल कॉम्बिनेशंस ऑफ टपल फ्रॉम R1 एंड R2 सेटिस्फाई द ज्वाइन कंडीशन, ओनली इक्वालिटी कंपैरिजन, हम इसमें इक्वालिटी कंपैरिजन करेंगे। नेचुरल ज्वाइन आप जानते हो, यहाँ पर हम कॉलम्स की बात करेंगे, नॉट इंक्लूडिंग द रिजल्ट ऑफ रिलेशंस इफ द ज्वाइन एट्रीब्यूट इज द सेम नेम। जिन हम मतलब हम है ना सेम नेम वालों को ही लेंगे, अदरवाइज किसी को भी नहीं लेंगे, है ना, स्पेसिफाई नहीं करेंगे ऑल को। नेचुरल ज्वाइन मतलब नॉर्मली जो ज्वाइन करेंगे, ठीक है। यूनियन मतलब आपको पता है कि टपल्स जो सारे में यूनियन हो, आपको इसको यू से डिनोट करना है। इंटरसेक्शन आप जानते हो कि दोनों में जो कॉमन होगा उसको इंटरसेक्ट करने के लिए ना। डिफरेंसेस की बात करती हूँ तो ऑल द टपल्स जो R1 में होगा और R2 में नहीं होगा वो हम लेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट सारे ही पॉसिबल कॉम्बिनेशन हमने अच्छे से पढ़े हैं। डिवीजन की बात करती हूँ तो ऑल टपल जो टीम में होंगे अपीयर इन द R1 इन कॉम्बिनेशन विद एवरी टपल, मतलब वही डिवीजन करेंगे हम R1 और R2 का, दोनों ही रिलेशंस का, ठीक है। आगे समझते हैं एडिशन रिलेशनल ऑपरेशंस। देखो जनरलाइजेशन प्रोजेक्शन हमको पढ़ने की जरूरत नहीं, बस हमें थोड़ा सा याद होना चाहिए। सेकंड है एगरेटेड फंक्शन, जो हमने पढ़ा है, ग्रुपिंग वगैरह, जिसके अंदर हमने एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम, काउंट, ये सब हमने कवर कर लिए, तो हमको इनको रिपीट बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। आगे समझते हैं रिकर्सिव क्लोजर ऑपरेशंस, कुछ हैं बस, इनके हमें नाम पता होना चाहिए, इतने इंपॉर्टेंट नहीं लगी इसलिए मैं आपको नहीं बता रही हूँ। आउटर जॉइन इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है, इसको पढ़ लेते हैं। इसके अंदर देखो टपल विद नल वैल्यू द जॉइन एट्रीब्यूट इज आल्सो एलिमिनेट, ठीक है। अगर टपल्स है और उसमें कोई नल वैल्यूज है तो जॉइन जो है वो उसको एलिमिनेट कर देगा, बिकॉज टपल में भी कुछ नल वैल्यूज हो सकती है, इट कैन बी पॉसिबल, है ना। हमने ऊपर नल वैल्यूज के बारे में डिस्कस किया था। द टाइप ऑफ जॉइन टपल विथ नो मैच एलिमेंट इज ऑल्सो नोन एज इनर जॉइन।
देखो अगर उस टाइप का ज्वाइन जहां पर टपल्स मैच नहीं हो रही है या फिर नो मैच टपल एलिमिनेट की जा रही है, दैट इज कॉल्ड द इनर ज्वाइन। गॉट इट? आई थिंक यू आर क्लियर ऑल थिंग्स अबाउट दिस, है ना। आगे समझते हैं। दिस अमाउंट ऑफ द लॉज इंफॉर्मेशन यूजर वांट्स द रिजल्ट ऑफ जॉइन टू इंक्लूडिंग ऑल टपल्स इन वन मोर कंपोनेंट रिलेशन। क्या बोल रहा है कि इस टाइप का जो लॉस होता है तो यूजर चाहता है कि उसको सारा ही अगर ज्वाइन मिल जाए तो भी चलेगा, मतलब कुल मिला के अगर उसकी वैल्यूज नल भी होगी तो भी हमें इनर ज्वाइन में मिल जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं, क्योंकि अगर उसकी नल वैल्यूज भी होगी तो भी हमें इनर ज्वाइन सब देगा। आउटर ज्वाइन की बात करते हैं। यूजर वांट्स टू कीप ऑल द टपल्स थोज इज एस इन जो आर में है, जो एस में है, जो दोनों में है, ठीक है, जो रिजल्ट है, ठीक है, वेदर नॉट दे हैव मैचिंग टपल्स इन द रिलेशन। ठीक है, this satisfy the needs of query tuple or two or more to be combined matching corresponding rows without losing any tuples of matching वैल्यूज। यहाँ पर देखो आउटर ज्वाइन में हम दो ज्वाइन पढ़ेंगे, विच इज लेफ्ट आउटर ज्वाइन और एक राइट आउटर ज्वाइन। लेफ्ट वाले की बात करते हैं तो लेफ्ट के जितने भी लेफ्ट दो रिलेशन होंगे, है ना, हमारे पास दो टेबल्स होंगी लाइक दिस, है ना। और हम कह सकते हैं कि हमारे पास जितने भी लेफ्ट वाले मतलब ये वाली रिलेशन में जितनी भी होंगी सब आएंगी और ये नहीं आएंगी। ठीक है, और अगर राइट आउटर ज्वाइन की बात करती हूँ तो सेम, अगर राइट आउटर ज्वाइन में मैं बोलूंगी तो ये वाले सारे कॉम्बिनेशन आएंगे बट ये नहीं आएंगे। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस। ठीक है, सेम देखो मैंने राइट आउटर ज्वाइन का आपको बता दिया है। फुल आउटर ज्वाइन में दोनों आ जाएंगे, लेफ्ट और राइट। ठीक है, the outer join union operation, union of tuples from two relation have a same common attributes but no union type compatible। ठीक है, आउटर ज्वाइन में क्या होता है कि कोई यूनियन टाइप कंपेटिबल नहीं होता है क्योंकि उसमें ऑल कॉम्बिनेशन आ जाएंगे फॉर बोथ टेबल्स, है ना। देखो नहीं है तो नल आ जाएगा जैसे इसमें है। ठीक है, अगर नहीं हुआ तो भी नल मिला देंगे वो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ क्वेरी हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है। द टपल रिलेशन कैलकुलस इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझते हैं। रिलेशनल कैलकुलस, अगर बात करते हैं इसमें टपल रिलेशनल कैलकुलस की और डोमेन रिलेशनल कैलकुलस की, हमने दो टाइप के रिलेशन कैलकुलस के अंदर दो टाइप पढ़े थे। ये पहला टाइप है टपल वाला, और टपल का मतलब रो होता है। ठीक है, सिंपली इट इज अ डिक्लेरेटिव एक्सप्रेशन, वी कैन से दैट देयर इज अ नो डिस्क्रिप्शन इन व्हाट ऑर्डर इवेल्यूट क्वेरी, है ना। यहाँ पर कोई मतलब नहीं, उसको कोई मतलब नहीं कि कौन से ऑर्डर में है। व्हाट टू डू, रिट्राइव, हाउ टू डू, मतलब उनको नहीं, वो नहीं चाहते कि हमें क्या रिट्राइव करना है, कैसे करना है, ये इंपॉर्टेंट मतलब सॉरी क्या बोल रहा है वो कि अगर उनको ये नहीं जानना है कि कैसे रिट्राइव कर रहा है, बस उसको चाहिए कैसे भी करके, है ना, उसको बस रिट्राइव करना है रदर देन हाउ टू रिट्राइव। ठीक है, रिलेशनल कैलकुलस इज नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज, इट इज ऑल्सो, है ना। आगे देखते हैं। मोस्ट रिलेशन कैलकुलस क्वेरीज आर रिलेशनल कंप्लीट बट हैव अ मोर एक्सप्रेस पावर ऑफ रिलेशन अलजेब्रा। देख क्या बोल रहा है, देखो कि जो रिलेशनल कंप्लीट है बट एक्सप्रेसिव पावर किसकी है, रिलेशनल अलजेब्रा और रिलेशनल कैलकुलस की। और भी हैं, और भी ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं जैसे कि एगरेटेड फंक्शंस, ग्रुपिंग वगैरह, तो वो भी अच्छी, उनकी अपनी एक एक्सप्रेसिव पावर होती है। ठीक है, टपल की वेरिएशन और रेंजेस की बात करते हैं तो आप इसकी कंडीशन को बस याद रखें, दिस इज इंपॉर्टेंट। टपल अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये ट्रू दे देगा, अदरवाइज फॉल्स दे देगा। ठीक है, इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आगे देखते हैं। सेकेंड है हमारा द एक्सटेंशियल और यूनिवर्सल क्वांटिफायर। यूनिवर्सल को आप उल्टे ए से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सटेंशियल को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, देखो फॉर ऑल के लिए अगर हम जब ऑल कंडीशन यूज करेंगे तो हम इसके लिए यूज करेंगे, और सम फॉर के लिए एक्सटेंशियल का यूज करेंगे, सिंपल। ठीक है, यहाँ पर ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। सो डोमेन रिलेशनल कैलकुलस के बारे में समझ लेते हैं, है ना। अगर आप बात करें डोमेन की तो आप जानते हैं कि डोमेन मतलब कॉलम होता है। ठीक है, अगर इसकी बात करूं इसने किसने डेवलप किया था इसे, तो आईबीएम के टीजे वॉस्टन रिसर्च सेंटर में इन यॉर्कटाउन हाइट ने न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क में किया था। ठीक है, डेवलप। इसमें एक क्यूबीई लैंग्वेजेस होती हैं। ठीक है, टाइप ऑफ वेरिएबल्स यूज्ड इन फॉर्मूलाज। अगर इसमें हम बात करते हैं तो इसमें है ना रेंज ऑफ डोमेन्स ऑफ एट्रीब्यूट्स, क्योंकि हम इसमें पूरा कॉलम से रिलेटेड बात करते हैं, है ना, इसमें एन नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। तो हम इसमें सारी चीजें पढ़ चुके हैं। वन ऑफ द ईच एट्रीब्यूट्स, है ना, हर एक एट्रीब्यूट हर एक कॉलम की बात करते हैं, कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर।
और यहाँ पर एक QBE लैंग्वेज जो है वो डोमेन रिलेशन से बेस्ड होती है, आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखें। ठीक है, ये किसके लिए बनाई गई है? डोमेन कैलकुलस के लिए बनाई गई है, वन ऑफ द फर्स्ट ग्राफिकल लैंग्वेज है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि QBE को इनमें से कौन सी ग्राफिकल क्वेरी लैंग्वेजेस हैं? तो QBE है ना। आगे देखते हैं, ये मिनिमम सिंटेक्स क्रिएट करती थी डेटाबेस के लिए, इसको IBM ने बनाया था। और फिर बाद में IBM ने कमर्शियल प्रोडक्ट के लिए QMF यानी क्वेरी मैनेजमेंट फैसिलिटी डेवलप की थी। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने सारे कवर कर लिए हैं इसके अंदर, इससे ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, आपको बस थोड़े से रिलेशंस और केसेस को एक्सप्रेस करते करते हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, सो थैंक यू।